हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। रेगुलर क्लास करते रहिएगा स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हम तक पहुंचाने का कृपा करेंगे ताकि आगे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो और आसानी से आप उसका अध्ययन कर सकें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, इसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट और आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है, इसको हिंदी में वर्णपट बोलते हैं और जिसके अंतर्गत स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of a spectrum which is called a spectroscopic इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो पूछेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करने की क्रिया को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का एक शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जिसको क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म को लेते हैं, एकदम गौर से देखिए, आसानी से समझ में आएगा। एक प्रिज्म को हम लोग लेते हैं, प्रिज्म यहां लिख देते हैं प्रिज्म। यहां से कहता है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या है, सूर्य के प्रकाश से सूर्य से जो निकलता है लाइट, या टॉर्च से या बल्ब से, उससे जो लाइट होता है उजला होता है। इसको जो है प्रिज्म पर गुजारते हैं, यानी प्रिज्म पर पड़ता है। प्रिज्म पर क्या होता है, ये लाइट पड़ता है और यहाँ बना देते हैं स्क्रीन, ठीक है। तो कहता है कि जैसे प्रिज्म पर लाइट पड़ता है तो इसका लाइट जो है प्रिज्म पर पड़ने के बाद डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है और बिखर करके इस 7 रंग में इस स्क्रीन पर जो है बन जाता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ 7 कलर। 7 इस तरह से आप बनाएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको कहते हैं VIBGBOR, यानी V से हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कहता है कि 7 कलर जो है इस स्क्रीन पर जो है मिल करके एक बैंड बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। और एटोमिक मीन्स होता है परमाणु, और जानते हैं कोई भी वस्तु जो है परमाणु से, यानी प्रिज्म जो है परमाणु से बना हुआ है।
तो कहता है कि किसी प्रिज्म से वाइट लाइट प्रवाहित होता है तो उसका लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, स्क्रीन पर 7 कलर का बैंड बनाता है, उसी 7 कलर का जो है डिस्पर्स जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो आपका जो आया है, जैसे मोटा मोटी आप बरसात के सीजन में देखते होंगे रेनबो क्या है, इंद्रधनुष, उसमें 7 कलर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बरसात में बारिश होता है तो बारिश के बूंदों से जो प्रकाश जो है प्रवाहित होता है तो बारिश के बूंदों से 7 जो है डिस्पर्स होता है लाइट और 7 कलर का बैंड बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो यहाँ हम लोग और सभी का जो होता है वेवलेंथ यानी 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ते चलता है। यानी डिफरेंट कलर है तो वेवलेंथ भी इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं कि किसी प्रिज्म से प्रकाश जो है पड़ता है तो उसका लाइट जो है बिखरता है और 7 कलर में जो है स्क्रीन पर एक बैंड बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा, व्हेन वाइट light is passed through a prism, it is split up into 7 color and a band of color on the screen. This band of color होगा, this band of color is called atomic spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू स्क्रीन ए प्रिज्म, कहता है कि व्हाइट लाइट स्क्रीन जो है प्रिज्म पर जो है पास करते हैं तो उसके बाद कहता है इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर, ये जो है बिखर जाता है 7 कलर में, और 7 कलर का जो होता है वेवलेंथ अलग अलग होता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चलेंगे 4000 1 2 इस तरह से धीरे 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 धीरे, तो यानी वेवलेंथ वायलेट का शॉर्टर होगा और रेड का वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो कहता है स्प्लिट अप इनटू 7 कलर, 7 कलर में जो है बिखर जाता है, एंड ए बैंड ऑफ कलर ऑन द स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे जो कलर का बैंड बना है स्क्रीन, दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो आपको समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिएगा। कहता है किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट यानी प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश बिखरता है यानी डिस्पर्स करता है, और 7 कलर जो है इस स्क्रीन पर जो है 7 कलर का बैंड बनाता है, जिसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सभी का वेवलेंथ स्टूडेंट जो होता है डिफरेंट होता है, यानी यहां भी लिख सकते हैं कि दीज कलर ऑफ डिफरेंट
पहले इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है और सिर्फ आप बोर्ड पर नजर रखिए, आपको आसानी से क्लियर होते चले जाएगा। दीज कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ are obtained due to dispersion of light। कहता है दीज कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ वाला जो कलर बना है, आर ऑब्टेन्ड जो प्राप्त हुआ है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश के डिस्पर्सन के कारण हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ जो है डिफरेंट कलर है, कलर डिफरेंट है, वायलेट है, यहाँ आप नोट कर सकते हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो सभी कलर का वेवलेंथ है, तो हर तरह का वेवलेंथ होगा। किसी का 4000 एंगस्ट्रॉम है, किसी का 4002 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 4, यानी डिफरेंट कलर डिफरेंट वेवलेंथ होगा। तो कहता है किसी बैंड पर डिफरेंट वेवलेंथ का जो फॉर्मेशन होता है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पूछेगा तो क्या बताइएगा, डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट, और कंटिन्यू, कहीं रुकना नहीं है, ठीक है, एकदम इस तरह से बना देगा। इस तरह से यहाँ इंडिगो है तो फिर यहाँ जो है ब्लू है, तो फिर ग्रीन है, तो फिर रेड है, इस तरह से लगातार बैंड बना देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये दो प्रकार के होता है। पहला को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहता है स्टूडेंट, नाम से ही आपका डिफिनेशन आपको पता चल गया होगा। इमिशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन करेगा, निकालेगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, अवशोषित करेगा, लेगा। तो इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, एकदम गौर से पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। और जो भी चैप्टर का अध्ययन चल रहा होगा, न्यूमेरिकल आप किसी भी बुक से भी बनाएं, जहां भी प्रॉब्लम हो वहां डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछें। अब हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो आप लोगों ने देखा, बताइए। तो कहता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि एक प्रिज्म लिया और उस पर वाइट जो है लाइट को प्रवाहित किया। प्रवाहित करने के बाद 7 कलर में डिस्पर्स हो गया और एक बैंड बनाया, जिसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग जो है इमिशन स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि ये क्या है। तो हम लोग किसी भी एटॉमिक गैस को लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, हीलियम गैस ले लीजिए, यानी हम लोग किसी गैस को लेते हैं, इसमें गैस भरा हुआ है, क्या है, गैस। यहाँ आप लिख दीजिए एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन गैस को लीजिए, ठीक है, और इसको हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट से हीटेड कीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट से हीटेड करना। और यहाँ जो है हम लोग प्रिज्म रख देते हैं, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म। कहता है हीटेड, इसको हीट करने के बाद गैस से जो रेडिएशन निकलेगा ये प्रिज्म पर जाकर के पड़ेगा। अब प्रिज्म पर पड़ने के बाद कहता है यहां हम लोग स्क्रीन बना दीजिए, स्क्रीन। तो कहता है कि यहां से जब डिस्पर्स होगा तो कुछ स्पेसिफिक, विशिष्ट, कुछ खास वेवलेंथ वाला कलर ही आपका इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सम स्पेसिफिक वेवलेंथ वेयर present ऑन द स्क्रीन। कहता है कि जब किसी गैस से रेडिएशन को प्रिज्म पर पड़ता है तो कहता है कि वेवलेंथ, जो कलर प्रोड्यूस होता है, कलर डिस्पर्स होता है, तो कुछ कलर जो है गायब हो जाता है, कुछ ही कलर का जो है वेवलेंथ जो होता है इस पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब प्रिज्म से होकर के लाइट को पास करवाते हैं तो डिफरेंट कलर जो है डिस्पर्स होता है, और जो कलर डिस्पर्स होता है उसमें कुछ विशेष वेवलेंथ, यानी सभी कलर यहाँ प्रोड्यूस, कुछ कलर जो होता है एब्सेंट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट, इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम फॉर्म, स्पेक्ट्रम फॉर्म बॉडीज emitting radiation is known as emission spectrum। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि स्पेक्ट्रम कहता है कि किसी गैस से निकला हुआ जो रेज होता है वो प्रिज्म पर जो है पड़ता है, तो पड़ने के बाद कुछ ही कलर जो होता है डिस्पर्स होता है और उसका वेवलेंथ क्या होता है, निश्चित होता है। प्रेजेंट स्क्रीन पर जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। हाँ बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप। इमिशन स्पेक्ट्रम कहता है इसका दो प्रकार होता है। पहला तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसको मैंने ऊपर ही बताया, कंटिन्यूअस कलर बनता है, कहीं रुकता नहीं है और सबका वेवलेंथ जो होता है अलग अलग होता है। और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम फिर से हम लोग स्टूडेंट किसी गैस को लेते हैं, एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन गैस को लीजिए, एटॉमिक गैस यहाँ नोट कर लीजिएगा, एटॉमिक गैस। यहाँ प्रिज्म को लेते हैं, प्रिज्म, और यहाँ जो है स्क्रीन को लेते हैं, स्क्रीन। ये है प्रिज्म। अब कहता है इसको हीट करेंगे। क्या चीज से हीट कीजिएगा?
आग लगाइएगा। स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट, हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से किरण निकलेगा, जो किरण निकले है ना रेडिएशन, यहाँ जो है प्रवाहित करते हैं प्रिज्म पर। अब प्रिज्म पर प्रवाहित करते हैं तो ये कहता है कि 5 सीरीज का बैंड बनता है। क्या बनता है? 5 सीरीज का बैंड बनता है। 1 2 3 4 5 बनता है। पहला लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और सभी का बच्चों वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। और वेवलेंथ जब अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अलग होगा। फ्रीक्वेंसी अलग होगा तो वेव नंबर क्या अलग होगा? तो सभी का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर अलग अलग होता है। लाइमन सीरीज। दूसरा है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तीसरा है पास चेन, पास चेन सीरीज। चौथा है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और पांचवा है फंड सीरीज, फंड सीरीज। ये 5 सीरीज का बैंड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह से बनाए, इस तरह से, इस तरह से, लाइन बाय लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए स्टूडेंट। द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम which consist of a number of sharp line of definite wavelength, definite wavelength is called line spectrum। कहता है नंबर ऑफ शार्प लाइन। शार्प लाइन क्या होता है? तेज एकदम, माने जो दिखाई दे। कहता है जिसका वेवलेंथ क्या हो? निश्चित हो। तो सभी जितना भी आपका जो सीरीज बना है, लाइन जो बनाया जाए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, तो ये जितने भी सीरीज बना है सभी का वेवलेंथ डिफरेंट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब अगला हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिए, आसानी से समझ में आए, और नहीं समझ में आता है तो फिर से बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो। एब्जॉर्प्शन, ABSORPT, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक क्या है? एब्जॉर्प्शन मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं, एब्जॉर्ब करना माने अवशोषित करना। यानी जैसे मान लिया किसी सॉल्यूशन को हम लोग लेते हैं, सॉल्यूशन को लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन को आप लीजिए, कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है। और यहां हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। मान लिया NaCl के सॉल्यूशन को हम लोग लेते हैं, इस पे जो है हम लोग लाइट को पास करवाते हैं। ए लाइट, यहाँ वाइट लाइट कर दीजिए, पास करवाते हैं। तो पास करवाने के बाद कुछ लाइट को जो है यही जो है NaCl एब्जॉर्ब कर लेता है।
क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ही जो है प्रिज्म पर पड़ता है, और इस स्क्रीन पर जो बनता है, स्क्रीन पर कुछ ही लाइन बनता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, NaCl से किसी भी सॉल्यूशन से वाइट लाइट को प्रवाहित करते हैं तो कहता है वो सॉल्यूशन बहुत सारा माने एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ही लाइट जो है प्रिज्म पर पड़ता है, और प्रिज्म पर पड़ता है तो यहाँ जो स्क्रीन है उस पर कुछ ही लाइन दिखाई पड़ता है ना, इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted a substance that absorbed energy। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, है ना, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपको स्पेक्ट्रम क्लियर हो जाएगा। यानी मैंने अभी बताया 7 कलर, VIBGYOR, ठीक है। ए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कहता है कि V का जो होता है वेव लेंथ शॉर्टर होता है। पहले बताया 4000 से जैसे जैसे बढ़ेंगे 8000 इस तरह से होगा, यानी इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन जितना कम रहेगा डिफ्लेक्शन उसका अधिक होगा, हायर डिफ्लेक्शन। और रेड है, रेड का वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ लॉन्गर, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन स्लो होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट आज जो है स्पेक्ट्रम बताया, और अगले क्लास हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के वर्णपट रेखा, और इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ये पांचों सीरीज के बारे में अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी का अलग अलग वेवलेंथ है, सभी का फ्रेक्वेंसी अलग अलग है, सभी का वेव नंबर अलग अलग है, तो अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट आप वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, बीच बीच से देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास, और हमेशा जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। और मेरे इस चैनल को यानी अभय सांडिल्या है, उसको सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आसानी से उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके हम तक पहुँचाने का कृपा करें।